अच्छा एक बात बताओ, ये जो डीपीपी का नया झंझट है कि डीपीपी टीचर सॉल्व करेगा, मैं तुमसे सीरियस बात करना चाहता हूं, एक बहुत ईमानदारी से बात करना चाहता हूं, फैक्ट पे बात करना चाहता हूं। 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, मेरे पे भरोसा कर लेना, उसके बाद जो तुम कहोगे वही करूंगा, लेकिन 2 मिनट सुनना। एक बात बताओ जेन्युइनली, कि मैं तुम्हें जितने क्लास में सवाल करा रहा हूं, क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे भी करा दिए, 3-4 और कराऊंगा, उसके बाद जब तुम डीपीपी सॉल्व करते हो, जो डीपीपी तुमको मिलता है प्रैक्टिस के लिए, क्या उसमें से 10 में से 6 से 7 क्लास हूबहू मैं क्लास में कराया होता हूं कि नहीं? हां या ना में जवाब देना। ध्यान से सुनना, क्या मैं जो 10 क्वेश्चन, ये क्या हो गया 60 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा और डिस्टेंस 60 मीटर आएगा। जितना पूछ रहा हूं उतना बताना, जितना पूछ रहा हूं उतना ही बताना। काहे कि क्योंकि सवाल हम क्लास में बहुत कराते हैं, बहुत कराते हैं, बहुत कराते हैं, बहुत कराते हैं। डीपीपी बनाने के लिए तू किसी को दे दे, उसको बोलना नीट रिलेवेंट डीपीपी बताए, तू खुद बना लेना, तू खुद बना ले या कहीं से भी डीपीपी बनवा ले। मैं जितना क्लास में सवाल करा देता हूं, मैं जितना क्लास में सवाल करा देता हूं, उसके बाद दुनिया का कोई भी इंसान नीट रिलेवेंट डीपीपी बना के दिखा दे। 10 सवाल में से 7 सवाल तो एग्जैक्टली हूबहू क्लास से ही होते हैं, हां कि ना? और मैंने जितने सवाल करा दिए ना, जहां से भी तुमको नोट्स मिलाना है, बता डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कितने सवाल करा दिए, अभी और है, हर टॉपिक पे इतनी कराते हुए ले चलूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो भाई 7 से 8 सवाल, 7 सवाल तो होंगे, बचा 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन एकदम बेसिक होते हैं, मुश्किल से इसमें हो सकता है इसका सॉल्यूशन तुमको मिल रहा है टोटल क्विज फॉर्मेट में, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में तुमको थोड़ा डाउट रह जाए। अब उस एक आध क्वेश्चन के लिए मैं पूरा डीपीपी सॉल्व कर लूं, फिर से वही मजदूरी है, एकदम बेसिक सवाल, ये एज इट इज पहले से क्लास में किया हुआ है। ये एक आध सवाल हो सकता है कि तुमको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, नहीं तो 9-10 सवाल तुम खुद कर ही लेते हो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइडेड है। अब मैं क्या करता हूं, पूरा सॉल्व करता हूं मजदूरी। इट्स नॉट द फैशन कि आप करो, अरे भाई इतने सवाल मैं करा दिया ना क्लास में, उसके बाद तुम डीपीपी जहां से बनवाने बनवा लो, 7 से 8 सवाल वही रखोगे। अब जब 7 से 8 सवाल वही रखोगे तो मेरी मजदूरी क्यों? व्हाट इज द रीजन? मेरी मजदूरी क्यों? उस मजदूरी के जगह पे मैं असाइनमेंट देता हूं बना के, उस असाइनमेंट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो एमआर का सॉल्यूशन यहां पे जरूरी है कि नहीं है बताओ? अभी तक कितने 7-8 असाइनमेंट मैंने दे दिए टोटल, बेसिक मैथ, वेक्टर, यूडीएम मिला के। अब मान लो मेरे पढ़ाने के बाद मैं ही जानता हूं कि क्या बचा हुआ होगा और क्या अच्छे सवाल मैं फ्रेम करके दे सकता हूं, तो उससे टाइम बचा के मैं नया असाइनमेंट लिखूं, जैसा सवाल आज तक ना कहीं इंटरनेट पे देखा गया हो ना कहीं कराया गया हो। वो समय निकाल के मैं नए क्वेश्चन बनाऊं और फिर नए क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दूं उसका सॉल्यूशन मैं खुद दूं। व्हाट यू वांट। अब मैं दोनों तो नहीं कर सकता, क्योंकि ईमानदारी से देखो, मैं हूं इंसान, मेरे पास भी कई बैचेज हैं, मैं तीनों काम तो नहीं कर सकता कि मैं आपको क्लास में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से पूरा पढ़ा दूं। एक एक टॉपिक पे मैं 40 सवाल करा दूं, 40 सवाल करा दिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, अभी और है 40 सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। आज तक कोई किताब नहीं मिला, आज तक कोई किताब नहीं बना जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में 40 सवाल एक साथ होंगे। देता हूं ना चैलेंज, ढूंढ के दिखा। ना तो कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ना कोई किताब, कहीं का मॉड्यूल नहीं है जिसमें एक जगह पे 40 सवाल हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, एक जगह पे 40 सवाल हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। वो नोट्स में है, वो नोट्स में है 40 सवाल, ना तो कहीं कराए गए हैं, ना कहीं किसी किताब में है, ना तो कहीं मॉड्यूल में है, ना